करते हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी अमेरिकन। तो मगर अब जो है ना वो जो कह रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ कर रही है, इमरान खान की पार्टी को गिराने की कोशिश कर रही है और इमरान खान को ये कहना चाहता हूँ एस्टैब्लिशमेंट के, ठीक है जी ये लोग मेरी बात को नहीं समझते। जो अभी मैंने बात की ना, दो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, मगर वो जज्बाती लोग, मैंने कहा जो पॉपुलर आदमी होता है वो अवाम को आगे ले जाता है, वो मोटिवेट कर सकता है, उसकी अवाम बात सुनते हैं। अब आप तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान की आवाज लोग सुनते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? सुनते हैं ना। अब आप ये बोलोगे 10 करोड़ नौकरी ले आऊंगा और 1 महीने में जो है भी करो। अब अगर क्या बोलते हुए कौन सी आपकी बात है जो लोगों को वही तो काफ से कच्ची है यार, इनकी काफ से कच्ची है भाई, इनको छोड़े। तो ये काम की बात समझ नहीं लग रही, आधे घंटे से बोल रहे हैं आप, इनको ले लें, अजीब बात है। काम की बात तो करें। ये कह रहे थे व्हाइट हाउस पे जाके मुजाहरा करूंगा हर हफ्ते के दिन। हर एवरी वीकेंड के होता है, आके देखना जरा। और वो तुम्हारे सिंधी भी आए हुए थे यहाँ, उनसे भी मिला हूँ मैं, और तुम भी आना। अच्छा, अल्ताफ हुसैन हमारा एक भाई हमसे नाराज है, तो काफी दिनों से नहीं आ रहा है। मैं उनको इनवाइट करता हूँ, भाई जरूर आना और अल्ताफ हुसैन की प्रॉपर्टियों का डेटा साथ लेके आना और इनका मुंह काला करना, स्पेशली सैयद का। आधे घंटे से बोल रहा और एक काम की बात नहीं की। बता दें मुझे क्या इसका पॉइंट क्या था? मेरी बात है, मैंने कहा ना ये समझने बात किया करो आके इंसान वाले कच्चे लोगों की नहीं, मेरी बातें नहीं। तू तो है जोकर, तू तो जोकर। देखिए जरा कितनी गलत बात कर रहे थे, आखिर मुझे होल्ड पे डालना पड़ा उनको। मैं कह रहा हूँ आप ये तू तड़ाक को तरह है। ये देखें, हाँ आप तमीज से बात कर रहे थे और वो बदतमीजी पे करने लगे। ऐसे नहीं करना चाहिए, कॉलर के ऊपर आप बात करें तमीज से। आप आपसे बात कर रहे थे जी, नहीं अब वो आपसे बात कर रहे थे तो ज्यादा बेहतर था कि अब वो करने लगे। तो इस तरह की लैंग्वेज थोड़ा एहतियात करा करें बोलने के लिए। आपको एयर किया है तो साथ मिला दिया, तो इसका ये मतलब नहीं। जी जैदी भाई बोले, क्या कहेंगे आप? जी समीना, मैं थोड़ा सा आउट था, मैं आपके बीच को आगे बढ़ा नहीं पाया कि क्या था, किस चीज को थोड़ा सा मैं फॉलो कर दूं। अगर थोड़ा सा दे दें मुझे ब्रीफ। क्या ये देंगे ना? सही जो साजिद भाई आपसे सवाल कर रहे थे तो आप शायद ऑफ थे, तो इस वजह से सवाल नहीं रहा। बोल रहे साजिद भाई क्या सवाल कर रहे थे? आप कह रहे हैं जैदी भाई से पूछेंगे बात, क्या पूछना चाह रहे थे? सैयद भाई कह रहे थे कि ये निजाम जो है सिंध तक ना हो, वरना बहुत हंगामा शुरू हो जाएगा। बिलावल भुट्टो नहीं, जय भाई ने जो कहा ना वो बात करिए जय भाई ने कि इंतजामी यूनिट, मैंने कहा ये इंतजामी यूनिट अगर सिर्फ सिंध तक महदूद रहे तो प्रॉब्लम होगी। इसको पूरे मुल्क में होना चाहिए तो ही फायदा है। अगर सिर्फ सिंध में होगा तो ये झगड़े लड़ाई शुरू हो जाएगा और इससे फायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा। ये अगर ये तजवीज अगर अमल पैरा होती है तो ये सिंध के हवाले तक नहीं है, और ये मुख्तलिफ इंतजामी यूनिट जो है वो बकिया पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी तजवीज है। और जैसे कुछ इलाके शोरत शुदा हैं और कुछ कशीदा हालात हैं, उनके हिसाब से उनको इंतजामी अमूर के तौर पे और कुछ इनको कुछ सेंसिटिव इलाके कौन से हैं, इन बुनियाद पे इसकी कोई बाइफिकेशन होने की तैयारियां हो रही हैं, जो कि खबर है। सिर्फ सिंध के हवाले तक नहीं है ये पूरे पाकिस्तान में, हाँ पूरे पाकिस्तान के हवाले से ये बात हो रही है। बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो ये एक, मैंने कहा कि ये बेसिक फाउंडेशन होगा कि पाकिस्तान को तरक्की के लिए आगे लेके जाए। जी, दूसरा आपने बात कही, दूसरी आपने बात की थी इशरतुल-इबाद के हवाले से। इशरतुल-इबाद जी, इशरतुल-इबाद के हवाले से मैंने ये बात की थी कि कराची में उनके बाकायदा तौर पे कैंप खुल गए हैं नुमाइश के ऊपर। मोहम्मद मौलवी साहब, महमूद मौलवी, ये क्या करें उनके घर पे बाकायदा हाँ क्या नाम लिया? महमूद मौलवी के घर पे, जी मौलवी महमूद या महमूद मौलवी, उनके घर पे बाकायदा इस्तकबालिया कैंप वगैरह बन गया है। वहाँ पे लोगों की मीटिंग चल रही है। इस्लामाबाद के अंदर भी उनका दफ्तर खुल गया है। कराची में 4 से 5 मुकामात पे उनके साथ